When you travel, you stay away from home. But for those who crave that homely feeling, we have the concept of homestays. A relatively new concept in India, but one that is fast catching on with the travel bugs. However, most people don't really understand the concept of a homestay, which leads to some very common questions. So, one of the very first questions that comes to mind is, what exactly is a homestay? As per our experience, like homestay, a place where you exchange culture and exchange food, got to know the traditions, what exactly in and around. Basically, you try to be local and live locally. So what would you say is the main difference which comes to when you're experiencing a place via homestay or when you're staying at a, say, a normal hotel or resort? Like, it is not exactly a hotel where you ring a bell and call the waiter and order something. It is not exactly like that. A homestay, a place where you have to work as well. Basically, whatever the things you do at home, you will be doing at a different locations. That exactly homestay is. So one misconception is कि homestays, काफ़ी cheap जगह है रहने की, but in practice, अगर आप prices को compare करें तो they are pretty comparable to आपके hotels. However, people don't understand this very important distinction between hotel and homestay, and they wonder कि एक homestay इतना ज़्यादा expensive क्यों है? तो what is the reason of making homestays priced like this? देखिए क्लियरली क्या कहते हैं इसको, अगर हम बात करें होम स्टेज अपने आप में एक होम स्टेज जो है अपने आप में एक छोटे छोटे बिजनेसेस के फॉर्म्स हैं. एंड जब आप बिजनेस को बड़े फॉर्म में करते हो तो मास प्रोडक्शन, एक्चुअली अगर हम बात करेंगे तो वो मास में जब आप प्रोड्यूस करते हो तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है. बट आप छोटे कस्टमाइज्ड सर्विसेज दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसके चार्जेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं. दैट्स वाई. और पीपल जब आप क्या कहते हैं उसको, लोगों को अगर होम स्टे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, they try to compare it with the hotels. और hotels में mostly क्या कहते हैं इसको, if you see minimum on an average hotel must be having 20-25 rooms and एक homestay में एक या दो rooms होते हैं या फिर individual villas हैं. तो if you compare it with the prices, तो वो जब आप छोटे quantity में provide करते हो obviously the prices will be more. एज ए होम स्टे ओनर आप ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं जिससे कि आप इंश्योर करते हैं आपका डेवलपमेंट एंड आपका जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रहे वो बहुत ही सस्टेनेबल लेवल पे रहे? एज अ काटकुनी होम्स में अपने बारे में अगर हम लोग कहें, वी आर लाइक स्टार्टेड अ स्मॉल फार्मिंग अराउंड आर होम स्टेज, जिसमें हमने क्या कहते हैं उसको हर्ब्स वगैरह जो है लगा रखे हैं ताकि जितने भी हर्ब्स हम एक्वायर कर सकें. एक तो सबसे पहली बात, इट इज़ लाइक ग्रोन इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमें कंफर्म है कि हाँ ये ऑर्गेनिक है. उसमें आप लेमन ग्रास ले लो, मिंट ले लो या फिर दूसरे, तो वो उस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम तरफ बढ़ रहे हैं. एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमने अभी स्टार्ट किया है. एंड देन अदर थिंग्स कि हम गेस्ट को बताते हैं एग्जैक्टली कि डोंट यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल. एंड वी हैव विद अस कि क्या कहते हैं, हम जग में पानी दे देते हैं, यू कैन यूज़ इट. और डायरेक्टली सोर्स का पानी है, हिमालयन वाटर है, तो आप सीधा डायरेक्टली भी पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इस तरीके से हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. एक्सपीरियंस जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा बाउंडेड ना हो रूल्स या रेगुलेशंस से. नॉट सेइंग दैट हम कुछ भी कर सकते हैं किसी की भी प्रॉपर्टी पे आके, बट द होल आइडिया ऑफ एयरबीएनबी इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ कि थोड़ा पर्सनलाइज्ड आपको एक्सपीरियंस मिले. सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है अगर मैं किसी एयरबीएनबी में आता हूँ तो हमें अपनी प्राइवेसी मिले. बट हम एयरबीएनबी में आ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा पर्सनल टच, घर का खाना खुद भी कुक कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. तो दैट फ्रीडम, दैट इज़ वन मोर थिंग दैट आई नो कि एयरबीएनबी काफ़ी कर रही है.